नमस्कार। आज हम रीतिकाल के सामान्य परिचय पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जहाँ साहित्यिक गतिविधियों का वैविध्य है, वहीं परवर्ती भक्तिकाल में पारलौकिकता एवं अध्यात्म समन्वित जातीय भावनाओं का प्राधान्य रहा। रीतिकाल में इस प्रकार का कोई भाव दिखाई नहीं देता। यहाँ यद्यपि लौकिक एवं भौतिक भावनाओं का ही प्राधान्य रहा, किंतु उसमें जनहित या लोक तत्वों को प्रश्रय नहीं मिल सका। इसका मुख्य कारण था राजनीतिक दास्ता के साथ साथ पराश्रित होने की भावना। समय चक्र ने आदिकाल के समान कवियों को एक बार फिर राज दरबारों में ला छोड़ा था। अतः पराश्रित जैसी भावनाओं ने ही दरबारी वातावरण में पलने और पनपने वाले साहित्य एवं साहित्यकारों को अपने आवरण से बाहर नहीं निकलने दिया। अतः रीतियुगीन कवि सैद्धांतिक विवेचनों के फेर में ही अधिक पड़े रहे। ऐसा करके स्यात् अपने पांडित्य का प्रदर्शन करके अपनी जागृत अहम को तुष्ट करना ही इनका लक्ष्य रहा होगा। फलतः काव्य में कला एवं भावुकता, कवित्व एवं आचार्यत्व का प्रखर समन्वय दृष्टिगत होता है। इस दृष्टि से रीतियुगीन काव्य को शुद्ध काव्य कहना अधिक संगति युक्त है। अनेक विद्वानों ने रीतिकाल के साहित्य को जनपद का साहित्य न मानकर राजपद का साहित्य स्वीकार किया है। हमारे विचार में भी यह अवधारणा उचित ही है, क्योंकि जनजीवन से तो निश्चय ही रीतियुगीन साहित्य असंपृक्त था। जनजीवन एवं मानस के साथ इसका दूर का भी संबंध नहीं था, बल्कि अनेकशः सामान्य जनों के प्रति यहाँ वितृष्णा का ही भाव मिलता है। बिहारी जैसे प्रसिद्ध कवियों ने तो बहुशः खुलकर सामान्य जनों का परिहास तक किया है। इस युग के साहित्य का आरंभ अभिजात्य संस्कृत के छत्रछाया में हुआ था और उसी का यह प्रतिनिधित्व भी करता है। रीतिकाल की कालावधि में भक्ति आदि समस्त मान्य प्रवृत्तियाँ पीछे रह गई थी। यदि भक्ति भाव कहीं दिखाई देता है तो वह भी विशुद्ध श्रृंगारिकता से संपृक्त है और मांसलता से बोझिल। रीतिकाल की समय विषयक सीमा के विषय में भी हमें कोई विवाद दिखाई नहीं देता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की सीमा 1700 से 1900 तक ही स्वीकार की है। कुछ लोगों की मान्यता है कि जिस युग में रीति निरूपण अथवा रीति प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रतियोगिता रही, उसका समय 1700-1900 तक है। इन निश्चित संवतों को स्वीकार करने में कुछ लोगों को आपत्ति है। इसका कारण यह है कि रीति कवियों के कुछ ग्रंथ इस सीमा से आगे पीछे रखे जाते रहे हैं। उदाहरण के लिए चिंतामणि कृत रसविलास और मतिराम कृत रसराज सन 1643 से वर्ष पूर्व तथा ग्वाल कवि की रसरंग आदि रचनाएं 1843 ईस्वी में लगभग 15 वर्ष बाद की ठहरती है। कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनका जन्म भक्तिकाल में हुआ, किंतु रचनाएं रीतिकाल में लिखी गई। ऐसी स्थिति में रीतिकाल की सीमाएं हमें सामान्य रूप से 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मान लेनी चाहिए। जहाँ तक विषय संबंधी सीमा का प्रश्न है, यह भी स्पष्ट है। इस काल का विषय प्रमुखतः श्रृंगार रहा है। भाव और रस की दृष्टि से यह काल घोर श्रृंगार का काल है और सभी कवि कमोबेश रूप सौंदर्य वर्णन की इस सीमा में विचरण करते रहे हैं। कला शिल्प की दृष्टि से अलंकार प्रियता, छंद प्रियता और शैली चमत्कार को इन कवियों ने विशेष महत्व दिया है। श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन, ये दोनों ही इस काल की सीमाएं हैं। इन दोनों सीमाओं में सिमटकर जो रीतिकालीन साहित्य लिखा गया है, वह अपवाद स्वरूप ही श्रृंगारितर विषयों की ओर मुड़ा है। धन्यवाद।